जाली अकाउंट्स केस में नैब अब तक 17 अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुका है, जिनमें से बाज़ मुल्जिमान ने मरकजी मुल्जिमान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। जबकि नैब अब तक इस केस में 3 रेफरेंसेस दायर कर चुका है, जिसमें आम मुलाजमीन का नाम भी शामिल है, जिन्हें JIT आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन करार दे चुकी है। जबकि इसमें ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी शख्सियात के नाम भी हैं। उनमें से बाज़ लोगों को JIT आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन और कारोबारी पार्टनर करार दे चुकी है। मगर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी का बाकायदा तौर पर नाम अब तक नैब के किसी रेफरेंस में नहीं आया और ना ही इस केस में सियासी हलकों में से कोई बड़े गिरफ्तारी सामने आई है। जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा हैं उनमें से कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर उबूरी जमानत पर हैं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, सियासी मुहाज पर पीपल्स पार्टी मुतहरिक है। मगर जाली अकाउंट्स केस उस हिसाब से अब तक आगे नहीं जा रहा जिस हिसाब से गुज़िश्ता कुछ अरसे से उसका शोर मचा हुआ था। यानी गिरफ्तारियां और नैब रेफरेंसेस अब तक सियासतदानों के दरवाजे तक नहीं पहुंचे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या नैब समझता है कि JIT की तहकीकात कमज़ोर हैं? क्या आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह से मुतालिक नैब के पास खातिर ख्वाह शवाहिद मौजूद नहीं है, या मामला कुछ और है? इतनी सारी गिरफ्तारियां हुई, वो किस मंतकी अंजाम तक पहुंची? जो वादा माफ गवाह बन रहे हैं, क्या उनकी तरफ से दी गई तहकीकात काफ़ी नहीं है? जाहिद गिशकोरी नुमाइंदा ख़ुसूसी मौजूद हैं। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, इतनी हाई प्रोफाइल गिरफ्तार मामला हुआ, क्या कह रहे हैं आपके नैब के ज़राए? क्या वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं? क्योंकि अब तक जो रफ्तार है वो उतनी नज़र नहीं आती जिस हिसाब से दावे थे। शाहजेब, इस केस में एक दिलचस्प सूरत हाल रूनुमा होने ही वाली है। उसकी वजह यह है कि तमाम इन्वेस्टिगेटर से, चाहे वो मुश्तरका तहकीकाती टीम हो नैब की, या फिर JIT के लोग हों, या फिर डिफेंस दूसरी पार्टियां हैं जिनके खिलाफ एलिगेशंस हैं, जिनको समन किया जा रहा है, उनसे बैकग्राउंड मेरी काफ़ी बातें हुई हैं गुज़श्ता 2 हफ़्ते में। और नैब को इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि नैब 6 हफ़्ते अपनी डेडलाइन से आगे जा चुका है। सिर्फ 3 रेफरेंसेस अभी तक फ़ाइल किए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको 2 महीने दिए थे ये काम करने के लिए। तकरीबन कुल मिला के 16 रेफरेंसेस फ़ाइल करने थे, और 10 और भी JIT का ख्याल था कि रेफरेंसेस फ़ाइल हो सकते हैं, उस पर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लेगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि नैब के पास कोई जो मेन एक्यूज़्ड हैं, बिलखसूस साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ग्रुप हो, पार्क लेन हो, या फिर दूसरे जो मेन एक्यूज़ हैं, उनके खिलाफ कोई कंक्लूसिव ऐसा एविडेंस नैब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, या जो 17 लोग गिरफ़्तार हैं उनसे कोई ऐसा स्टेटमेंट लेने की कोशिश कर रहा है नैब की तहकीकाती टीम, जो हमें ज़राए बताते हैं, जिससे कोई ऐसा एविडेंस हाथ आए और उसकी बुनियाद पे कम से कम पहला रेफरेंस मेन एक्यूज़ के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया जा सके। उसमें 4 नए रेफरेंसेस आ सकते हैं आने वाले 2 हफ्तों में, जिस पे नैब काम कर रहा है। बिलखसूस एक ऐसा पार्क लेन का है जिसमें साबिक़ सदर के ख़िलाफ़ ये फ़ाइल हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा एविडेंस नैब की टीम ढूंढने में हमारे ज़राए के मुताबिक उसको JIT के अलावा कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। इसकी क्या वजह है? JIT की रिपोर्ट आने के बाद बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जो गिरफ्तार हुए उन्हें नैब, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनके अलावा नैब के समझ का सामना करना पड़ा। नैब ने तहकीकात की, क्या वजह है? क्या उनसे भी कोई शवाहिद अभी तक नहीं जमा हो सके हैं? उसकी वजह यह है कि अबू बकर जरदारी, जो कि जरदारी ग्रुप के लीगल टीम के हेड हैं, इसके अलावा उस पर एक इल्ज़ाम भी है कि फ़ेक अकाउंट से उसके ख़िलाफ़ वहाँ पर गाड़ियाँ ली गई थी मुल्क से बाहर, और वहाँ से पैसा उसके नाम से पे किया गया है। उसको नैब ने बुलाया था, 30 तारीख को बुलाया था, लेकिन फ़ोन करके बताया गया था कि 29 तारीख को वो कराची नैब में आ जाए। वहाँ पर वो पहुँचे, उसको 3 घंटे उन्होंने वहाँ पर बिठाया। जो उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, बहुत अहम इंफॉर्मेशंस हैं, मोहम्मद कासिम, वो तैयार नहीं थे। हमारे ज़राए का ये बताना है, वो इस्लामाबाद से कराची जा ही नहीं सके उसको क्वेश्चंस करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर उनको बताया गया कि 30 तारीख को आपको इस्लामाबाद में बुलाया जाएगा, फिर भी उनको कोई कॉल नहीं आई है। तो इस तरह से नैब की टीम जो मुख्तलिफ जो अहम मुल्ज़िम हैं, नामज़द हैं, उनको क्वेश्चंस करने में या उनके
ख़िलाफ़ एविडेंसेस हासिल करने में उनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल पा रही है। और साथ ही JIT के मेंबरान से उनकी गुज़श्ता 2 हफ्ते से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है। इस तरह से ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन ये भी हैं कि 4 अहम मुल्ज़मान जो कि मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, उनका नैब की टीम को सवाल करना बहुत ज़रूरी है एविडेंसेस हासिल करने के लिए, क्योंकि मुबैना तौर पर बराह रास्त वो बड़े बड़े फ़ेक अकाउंट्स के केसेस में और ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक मुश्ताक मेहर नामी शख्स है, दूसरा हामिद समू है जो कि मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर जो अहम मुल्ज़मान है इस केस में, उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो मुल्क से बाहर हैं। उनमें FIA को और हुकूमत पाकिस्तान को और नैब को कोई कामयाबी नहीं हुई। अभी तक उनके रेड वारंट भी इशू नहीं हो सके हैं। 2 और मुल्ज़मान जो कि इस वक्त बताया जाता है कनाडा में हैं, इकबाल मेमन जो कि पार्टनर हैं पार्क लेन में आसिफ अली जरदारी के साथ, इसके अलावा यूनुस कोतवावी जो कि एक और मुबैना तौर पर बिज़नेस पार्टनर हैं इनके साथ, उनके केसेस में भी, और दोनों के पास क्योंकि कैनेडियन शहरी भी वो हैं, इसलिए कोई कामयाबी नहीं हुई। और पाकिस्तान को बताया है इंटरपोल ने कि वो कोई एविडेंस दे दे, कोई ऐसा अदालत का ऑर्डर दे जिसकी बुनियाद पर उनके रेड वारंट इशू किए जाएं और फिर उनकी पाकिस्तान वापसी शायद मुमकिन हो सके। इसमें भी कोई कामयाबी अभी तक नहीं हासिल हुई है। तो इस तरह लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये भी हैं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तमाम सवालात के जवाब जमा करवा दिए हैं नैब में। तो इस तरह आने वाला जो हफ़्ता है उसमें कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है इन सवालात के जवाब जमा करवाने के बाद।